तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपको किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये टॉपिक है हमारा घात, घातांक व करणी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, सर्ड्स एंड इंडाइसिस। पावर, सर्ड एंड इंडाइसिस। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मूलाज, क्योंकि ये सारा का सारा फॉर्मूला पर बेस है अपना ये टॉपिक है। तो देखिए इसमें सबसे पहला फॉर्मूला क्या यूज होगा, a⁴m, यानी कि a की घात m, और इसकी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n, यानी कि a की घात n के साथ हम इसकी गुणा करेंगे। तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा इसका, ये आएगा, ये देखो ये दोनों यहाँ पर क्या है, बेस सेम है। बेस यानी कि आधार अपना एक जैसा है, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a है। तो क्या होगा, और क्या हो रही है, यहाँ पे गुणा हो रही है यानी मल्टीप्लाई हो रही है। तो अपना आंसर जो है, उत्तर जो है क्या आएगा, वो आएगा a की घात m प्लस n, यानी कि जो इसकी पावर होती है वो आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगी एक दूसरे के साथ। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अपने पास 7 की पावर यानी 7 की पावर घात है अपने पास 3, और इसकी अपने को गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है 7 की घात 4 के साथ। तो अपना आंसर क्या होगा, देखिए ये देखिए यहाँ पर मैंने आधार की बात की थी, बेस की बात की थी, दोनों में 7 7 है, ये एक जैसा होना चाहिए। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आधार है, यानी कि जिस नंबर की हम गुणा कर रहे हैं वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास 7 7 है, दोनों तो एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनकी घात क्या हो जाएगी, 3 प्लस 4। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, 7 की घात 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है दोस्तों। तो अपना जो उत्तर है, आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 7 की घात 7। अच्छे से समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, अपने पास 9 की घात 15 है, यानी कि 9⁵15, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, गुणा करनी है 9 की पावर 16 के साथ। यहाँ पे कितना भी ले सकते हो आप, कितना भी हो जाए, लेकिन ये एक जैसा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये अपने पास अब क्या आएगा, दोनों में आधार एक जैसा है, बेस एक जैसा है, तो क्या आएगा, जो होता है यहाँ पर बेस अपना वही यहाँ पे लेना है, और जो इसकी पावर है उसको क्या करना है, इसकी जो घात है उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। 15 प्लस 16, घात इसकी 15 थी, इसकी 16 थी, यहाँ पे एक जैसा था तो ये लिख लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जोड़ कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये कितना बन जाएगा, 9 की घात 31 बन जाएगा अपने पास, यानी कि 9⁵31। तो जो अपने पास क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, वो इसी तरीके से आएगा। वे अपने को इस तरह से कोई नंबर दे देगा और उनकी अलग अलग घात दे देगा, अलग अलग पावर दे देगा, तो बताएगा भी, पूछेगा भी ये किसके इक्वल आएगा, अपना आंसर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखना है, जो यहाँ पर होता है ये एक जैसा होना चाहिए, पहली बात तो ये है। और क्या करना है, फिर ये जो घात होती है इनको जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर 9 की घात 31 आ गया अपना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया आपका 1 नंबर सूत्र फॉर्मूला। दूसरा देखिए, अगर इसी तरह से आपके पास आ जाए, ये तो अपने पास था गुणा में, अब आ जाए भाग में, a की पावर आ गया m, यानी कि a की घात m आ गया,
और आ गया आपके पास भाग में आ गया a की पावर n। तो देखिए ध्यान से देखिए, इनमें जो अपना बेस है यानी कि आधार है वो एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर जिस नंबर की घात यहाँ पर होगी उसी नंबर की घात नीचे होनी चाहिए। हाँ, घात अलग अलग हो सकती है, अलग अलग ही होगी आपके पास। तो ये अपने पास क्या आएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, आधार एक जैसा है, तो इसको a से कैसे लिखना है, और ये क्या करना है m माइनस n, यानी कि m में से ऊपर वाले की घात में से नीचे वाले की घात को घटा देना है। तो अपने पास क्या आएगा, a इज टू पावर m माइनस n, a की घात m घटा n। तो इसका उदाहरण लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह से अपने पास आ गया 15 की घात 31 आ गया, और नीचे आ गया अपने पास, इसको भाग किया है यानी डिवाइड किया है 15 की घात 26 से। तो अपना फाइनल आंसर यानी कि उत्तर कितना आएगा, मैंने बताया ये फॉर्मूला देखिए आप, सूत्र जो है इस दोनों में a था, तो यहाँ पर 15 और 15 है, एक यानी कि यहाँ पर a की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना एक जैसा चाहिए। यहाँ भी एक जैसा होना चाहिए और यहाँ भी एक जैसा होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, 15 की घात 31 माइनस 26। ये देखिए m माइनस n होता है ना, तो 15 की घात कितना हो गया, 31 में से 26 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो अपने पास ये क्या बन गया, 15 की घात 5 बन गया, 15⁵ बन गया। तो इस तरह से ये अपने को फॉर्मूले अप्लाई करना है, इनको आप नोट कर सकते हो जल्दी। तो आगे देखिए दोस्तों, 2 फॉर्मूले हो गए, तीसरा देखिए इसमें क्या आएगा, a की घात m और उसकी भी घात दे दी है इसने n, a की घात m और उसकी भी घात दे दी है आगे n। तो ये अपने पास क्या बनेगा, इसका सूत्र ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं a की घात m गुणा n। क्या बनेगा, a की घात m गुणा n बनेगा अपने पास। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई उदाहरण लेते हैं। देखिए 12 की घात इसने दे रखी है 7, यानी कि 7 दे रखी है, और उसकी भी आगे घात दे दी इसने 4। 12 की घात 7 की घात 4 आगे और दे दिया, यानी कि 12⁵7 इज टू पावर 4। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे कैसे आएगा, जो अपना आधार होता है, बेस है, वो ऐसे कैसे आएगा इन फॉर्मूलाज में, इन जो सूत्र है इनमें। और यहाँ पे ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है m, और इसको हमने यहाँ पे क्या लिखा है n। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बना था, m गुणा n, तो क्या आ जाएगा अपने पास 7 गुणा 4, इसकी घात क्या बन जाएगी 7 गुणा 4। तो क्या बन गया अपने पास 12 की घात 28 बन गया। तो ये टोटल अपने पास क्या बनेगा, 12 की घात 28 बनेगा। इनको अच्छे से एक बार अच्छे से देख लो, बस उतना बहुत है। नेक्स्ट देखिए आप, अगला फॉर्मूला बताता हूँ आपको। किसी भी नंबर की घात आपके पास 0 हो जाए, यानी कि a की घात अपने पास क्या हो जाए 0, a की घात 0 हो जाएगी, तो उस केस में अपने पास क्या आएगा, ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। किसी की भी घात 0 हो जाए तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। a जो है यहाँ पे अपना वेरिएबल है, यानी कि क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यानी कि a की जगह कोई भी हम नंबर यहाँ पर रख सकते हैं। तो a की जगह हमने रखा 7 रख लिया, और इसकी घात कर दी हमने 0, तो ये किसके बराबर आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा। हमने यहाँ पे घात कर दी 15 की घात 0, तो किसके बराबर आएगा, देखिए a की घात 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो 15 की घात 0 भी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ऐसे ही आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लो, आपने यहाँ पे
10,000 ले लिया और 10,000 की घात क्या कर दिया आपने, 0 कर दी, तो ये भी अपने पास जो उत्तर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि किसी की भी घात अगर 0 है, किसी की भी पावर आपके पास 0 है, तो वो आपके पास उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 उसका उत्तर आएगा अपने पास। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो आगे देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला होगा अपना, किसी की भी घात क्या आ जाए, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आ जाए। जैसे अपने पास a की घात आ गई माइनस m आ गई, ये अपने पास कोई नंबर होगा और उसकी ये m जो है घात होगी, और ये किसके अंदर होगी, माइनस यानी कि ऋणात्मक होगी। तो अपने पास ये क्या बनेगा, ये 1 के भाग में a की पावर m होता है, 1 के भाग में a की घात m बन जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे तो ये जो माइनस का यहाँ पे जो साइन था ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाई a⁻m। इसका एग्जाम्पल देखें तो अपने पास जैसे 5 है और इसकी घात है अपने पास -4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 के भाग में 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, 5 की घात -4 को क्या लिख सकते हैं, उसको 1 के भाग में लिख देंगे, 1 डिवाइड बाई 5 आप इसको लिख सकते हो। आपके पास ये रिजल्ट आएगा हमेशा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर तो ये a⁻m था, इस बार आ जाए आपके पास 1 डिवाइड बाई a⁻m। इस बार आ जाए आपके पास 1 के भाग में माइनस की घात आ गई आपके पास। तो ये अपने पास क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, उल्टा हुआ था ना, तो इसको क्या ले लीजिए, इसी फॉर्म में ले लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के भाग में 1 भाग a की पावर -m हो गया, सॉरी -m नहीं, m हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी घात क्या थी, माइनस थी। इसको हमने माइनस हटाने के लिए इसको क्या लिखा, 1 के भाग में इसको लिखा है मैंने यहाँ पे, ये वाला 1 के भाग में, यानी कि a की घात जो -m है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के भाग में a की घात m लिख सकते हैं। तो a की घात -m की जगह हमने क्या लिख दिया, ये वाला रिजल्ट यहाँ पे पुट कर दिया है, 1 भाग में a की पावर m कर दिया है। तो ये देखिए ध्यान से, ये जो होता है, तो इसमें अब क्या होगा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 को ऊपर वाले को 1 के भाग में 1 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, जो सबसे नीचे वाला होता है वो तो चला जाता है सबसे ऊपर वाले के पास, और जो यहाँ जो बीच वाले जो 2 होते हैं वो एक साथ चले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, जो a की घात m है ये ऊपर 1 के साथ जाके गुणा हो गया, और जो बीच वाले 2 थे ये एक दूसरे के साथ गुणा हो गए। तो ये क्या बना अपने पास, 1 की गुणा किसी के भी साथ होती है तो वही नंबर आता है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 1 की घात m आ गया, और ये क्या बन गया, 1 गुणा 1 1 ही होता है, और किसी के भी भाग में 1 हो तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, उसी नंबर के बराबर आता है, क्योंकि 1 से भाग करने पर अपने पास वही नंबर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए, इस सारा रिजल्ट को हम यूज करेंगे तो ये क्या आ गया, 1 के भाग में अपने पास था a की पावर -m, तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, a की घात m के बराबर लिख सकते हैं। ये रिजल्ट नोट करना आपको, यानी कि a के भाग में आपके पास a की घात -m आ जाए, तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, a की घात m सीधा ही लिख सकते हो। यहाँ पर आपको माइनस हटा देना है अगर सीधा ही लिख रहे हो। इसका एक उदाहरण लेते हैं अपने पास, इसका एक उदाहरण है, 1 के भाग में 6 की पावर
-3 है, ए की 1/6 -3 आपके पास। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -3 है। यहाँ पे देखिए जो ए था वो वैसे वैसे आ गया, यानी कि ए की जगह यहाँ पे क्या 6 है, तो 6 ऐसे कैसे, जो माइनस वाला था माइनस वाला यहाँ पे क्या होके आएगा, प्लस में होके, तो -3 जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, 6⁻³ बन जाएगा। तो नोट कीजिए इसको जल्दी से। तो आगे देखिए दोस्तों, ये जो सारे फॉर्मूले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका टेट का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, कोई भी जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये फॉर्मूले बेसिक में आते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए अपने पास आ जाए वर्गमूल के अंदर ए आ गया, वर्गमूल में आपके पास आ गया ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो ए है अपना आधार है, ये तो ऐसे कैसे आएगा, बिल्कुल ऐसे कैसे, जो वर्गमूल है यानी कि रूट जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 1/2, यानी कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगी। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि उसकी घात कितनी है, 1/2 है। देखिए जिस तरह से आपके पास अगर वर्गमूल के अंदर आ गया 5 आ गया, तो आप क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 5 की घात 1/2 लिख सकते हो। देखिए ये जो अंदर वाला था ये ऐसे कैसे आना चाहिए, तो वर्गमूल 5 को आपने क्या लिख दिया, √5 को आपने क्या लिख दिया, 5⁻1/2, 5 की घात 1/2 लिख दिया। इसी तरह से आपके पास एक कोई और एग्जाम्पल है, उदाहरण है, भी रूट के अंदर आपके पास आ गया 25, यानी कि वर्गमूल 25 आ गया आपके पास, तो इसको आप क्या लिखोगे, 25 की घात 1/2। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख दिया, और ये क्या बन गया, बाहर इसकी पावर कितनी है, इसकी घात कितनी है, 1/2 है। तो देखिए दोस्तों भी ये अपने पास क्या बन गया, a की घात m की घात n बन गया। आपको एक मैंने सूत्र लिखवाया था, a की घात m और इसकी घात n, ये आपको एक सूत्र करवाया था, जो क्या आया था, a की घात m गुणा n आपके पास आया था। तो इसको आप यहाँ पे लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की जगह आपके पास 5 है, यानी कि ये क्या बना है, 5 की घात 2 और उसकी घात ऊपर क्या है, 1/2 है आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा, m की जगह आपके पास 2 है, 2 रख दिया, बीच में क्या आना है, गुणा का साइन, और n की जगह आपके पास क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2। तो 2 गुणा 1/2 आप क्या करोगे, 2 से 2 को कैंसिल कर दोगे, यानी कि ये कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 5 की घात 1 बचा, और किसी की भी घात 1 वही नंबर खुद आ जाता है। तो आपके पास इसका उत्तर क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से आपको अप्लाई करते हैं, ये समझ में आ गया ना। भी वर्गमूल हो तो उसको क्या लिखेंगे, घात कितनी होती है, वो 1/2 घात होती है इसकी। आगे देखिए आपके पास आ जाए भी a की घात, अभी तो आपके पास वर्गमूल के अंदर आया था, और आपको इस तरह से दे दे भी a की घात आपके पास है 1/4 है, a की घात आपके पास 1/4 है। ये फॉर्मूला यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। अब आपको दे दिया a की घात 1/4, यहाँ पे हम एक बार 4 ना लेकर इसको हम m ले लेते हैं, यानी कि कोई जनरल इसको जनरल फॉर्मूला बनाना है भी, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए फिर हम उसको इसके हिसाब से लिख देंगे।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगर आपके पास a की घात 1/m है तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर m लिखेंगे, ये वर्गमूल करेंगे इसका और अंदर क्या आ जाएगा a। ये जो घात होती है वो यहाँ पे लग जाएगी और ये किस में चला जाएगा, वर्गमूल के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर क्यों आया है, ये यहाँ पे इसलिए आया है भी यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उतने ही इसके गुणनखंड होंगे तो ही ये वर्गमूल से बाहर आएगा। जिस तरह से आपको इसका एक उदाहरण लेके बताता हूं मैं भी, आपके पास 27 की नहीं 81 ले लीजिए आप, 81 की पावर आपके पास क्या है, 1/4 घात है। 81 की घात 1/4 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वर्गमूल बनाया आपने और 81 को क्या लिख दिया, अंदर लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 4, यानी कि ये क्या है, इसके हमें 4 गुणनखंड करने हैं जो एक जैसे हों। तो इसको क्या लिख, तभी ये बाहर निकलेगा इस वर्गमूल से। तो देखिए क्या करेंगे, 81 के ऐसे 4 गुणनखंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो 4 लगेगा ही लगेगा। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 3 तिये 9, तिया 27, तिया 81। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ा है तो क्या बना अपने पास, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये देखिए अंदर क्या बन गया, 3 की घात, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4, तो ये 4 बार बन गया ना, और बाद यहाँ पर भी क्या है 4, तो हम इसको बिना वर्गमूल अब लिख सकते हैं, बिना मूल के हम लिख सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मूल बोला जाता है। अगर 2 पावर हो सीधी 1/2 घात हो तो उसको वर्ग जरूरी है, कितनी बार, जितना बार लिखा हुआ है उतनी बार एक जैसा अंदर होना जरूरी है। तो इसका उत्तर अपने पास क्या आ गया, 3 इसका उत्तर आ गया है। तो इस तरह से इनको करना है, तो ये आप फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अब आपके पास है a की घात m भाग n। आपके पास क्या आ जाए, a की घात m भाग n आ जाए, तो आपको क्या करना है, देखिए जब आपके पास a की घात 1/m आया था तो आपने क्या किया था, m यहाँ पे लिखा था और ये वर्गमूल बनाया था और a को अंदर लिख दिया था। तो ये एक जो था ये कहाँ पे चला गया था, ये इसकी घात आ गई थी, a की घात 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल बनाएंगे ऐसे, जो नीचे वाला ये देखिए यहाँ पे जो m था ये कहाँ पे गया था आगे, तो यहाँ पर क्या है n, ये आगे चला जाएगा वर्गमूल n, और अंदर क्या चला जाएगा, जो ये ऊपर वाला है a की घात m इस वर्गमूल के अंदर चला जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया, सही से इसको देख लो, n वर्गमूल a की घात m बन जाएगा इसका, ठीक है जी। तो इसका कोई उदाहरण लेते हैं, देखिए आपके पास आ गया 6 की घात 2/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये 3 जो है कहाँ पर जाएगा, आगे जाएगा, और यहाँ पे वर्गमूल बना के, और 6 की घात जो 2 है, 6 की पावर 2 है, वो अंदर चला जाएगा। ये आपको अच्छे से देख लीजिए आप, ये भी 6 की घात 2/3 थी, ये किसके बराबर है, यहाँ पे m के बराबर, और ये 3 जो है ये किसके बराबर है, n के बराबर। तो n जो था वो आगे आया था, और m जो है वो जो अपना आधार था इसके साथ अंदर चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 वर्गमूल 6 की घात 2। तो ये इसका मतलब क्या है,
अंदर कैसा होना चाहिए तब ये बाहर आएगा। अंदर अगर 6 की घात 3 होती तो बाहर क्या आता, 6 आ जाता, लेकिन अंदर तो 2 ही घात है तो ये बाहर नहीं आ पाएगा। यानी कि बाहर 3 है तो अंदर भी घात इसकी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी बाहर आ सकता है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। एक इसमें आगे देखिए, अगर आपके पास इस तरह से आ जाए भी दो कोई नंबर अलग अलग वर्गमूल में आ जाए और उनकी आपको क्या करनी हो, गुणा करनी हो, यानी कि वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b आ जाए आपके पास, क्या आ जाए, वर्गमूल a गुणा वर्गमूल b आ जाए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर इन दोनों को हम गुणा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल के अंदर आपके पास दो अलग अलग संख्या हो तो उनको हम वर्गमूल के अंदर गुणा कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास आ गया, वर्गमूल के अंदर आ गया आपके पास 2 आ गया और वर्गमूल के अंदर आपके पास 3 आ गया, तो आप क्या लिख सकते हो, वर्गमूल के अंदर इन दोनों जो अलग अलग थे इन दोनों को एक साथ लिख के और क्या कर दो, इसकी गुणा कर दो, तो ये क्या आ गया, वर्गमूल 6 आ गया अपने पास। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये भी नोट कर लेना आप और ये नोट कर लेना भी a की घात m/n हो। इसको कैसे लिखोगे आप, a की घात m/n बराबर क्या आएगा, n वर्गमूल a की घात m। ये और ये नोट कर दो आप। तो आगे देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए कि a/b की घात आ जाए माइनस के अंदर, a/b की घात आ गई आपके पास -m, तो आप क्या करोगे, तो वो केस याद है ना आपको कि a की घात -m आया था, वो याद है, उसमें क्या था, 1/a की घात m हुआ था ना, ऐसा ही था वो फॉर्मूला। तो इसमें हम वही अप्लाई करते हैं, ये वाला, ये जो a/b है इसको पूरे को हम एक बार a ले लेते हैं। तो a/b जो है ये देखिए -m इसकी और -m इसकी है, तो ये ऐसे कैसे नीचे गया था, 1 के भाग में गया था, और ये जो माइनस इसकी घात थी ये प्लस में चेंज होगी, ऐसे इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 के भाग में ये पूरा चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये पूरा चला गया था 1 के भाग में, तो ये a के भाग में चला गया, a/b चला गया, और इसकी घात क्या हो जाएगी, जो -m थी, ये जो -m थी यहाँ पे क्या हो गई थी, +m, तो ये भी -m ये किस में हो जाएगी, +m में हो जाएगी। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं भी a की घात m/b की घात m, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये जो b की घात m है ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, b की घात m/a की घात m। और ये ध्यान रखना, अगर घात दोनों की एक जैसी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, b/a को ऐसे कैसे लिखा, और यहाँ पे अपने पास दोनों की घात एक जैसी है तो दोनों की घात एक साथ हम इनको लिख सकते हैं। तो अपने पास ये रिजल्ट क्या बन गया, a/b की घात जो -m थी ये बन गया अपने पास b/a की घात m, प्लस का m बन गया, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये नोट कर लीजिए आप जल्दी से। इसका एक एग्जांपल लेते हैं भी, अपने पास 3/4 था और इसकी घात थी अपने पास -3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए a/b था, इसको क्या करना है, उल्टा करना है, b/a कर दिया था, तो 3/4 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 आएगा, और इसकी घात यहाँ पे -m थी तो क्या हो जाएगी, +m हो जाएगी, तो -3 है, ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो अपने पास ये रिजल्ट बन जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ से।
तो अब आगे देखिए, एक केस ऐसा भी आ सकता है कि आपको a की घात n प्लस मिले a की घात n प्लस m मिल जाए, यानी कि दो जो आधार है ये एक जैसे होंगे और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा और यहाँ जो इस आधार की घात थी और इस जो आधार की घात होगी, तो इस आधार की जो घात आएगी वो इस आधार की घात वाले में प्लस होके कुछ आएगा। जैसे कि इस तरह से आ जाए, आपके पास 7 की घात 3 आ गई और आपके पास आ गया 7 की घात 5 आ गया। तो इसको 7 की घात 5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे कैसे लिख लिया, 7 की घात 5 को 3 प्लस 2 लिख लिया। ये देखिए इस तरह से बन गया ना, a की घात n थी, n की जगह 3 आ गया और फिर a की घात n प्लस m, तो यहाँ पे 3 प्लस 2, यानी कि इसको हमने यहाँ पे n बोला तो ये भी n हो गया और ये अपने पास क्या बन गया m। अगर इस तरह का कोई आपके पास सवाल आ जाए तो इसको आप क्या लिखोगे, देखिए ध्यान से, इसको ऐसे कैसे लिखो, एक बार इसको सोल्व करके आपको करवाता हूँ। a की घात n आ गया प्लस, याद कीजिए a की घात n प्लस m को हमने किसके लिए लिखा था, a की घात n प्लस m को हमने किस लिए लिखा था, जब हमारे पास आया था a की घात n गुणा a की घात m आया था, उसको हमने ये लिखा था, ये रिजल्ट हमने वहाँ पे लिखा था जब हमारे पास क्या आया था, सबसे पहले वाली बात, सबसे पहला फॉर्मूला वो याद कीजिए, a की घात n गुणा a की घात m आपके पास आता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, a की घात n प्लस m। तो ये जो रिजल्ट है हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, a की घात n प्लस m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a की घात n गुणा a की घात m। तो इसको लिख दिया a की घात n गुणा a की घात m और इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो यहाँ से देखिए आपके पास ये क्या बन गया, a की घात n यहाँ पर भी है और a की घात n यहाँ पर भी है। तो दो चीज अगर आपके पास प्लस या माइनस में पड़ी हो तो आप उसको क्या ले सकते हो, कॉमन, यानी कि साझा ले सकते हो, वहां से इसको बाहर निकाल लेते हैं, a की पावर n और यहाँ पर भी a की पावर n है, तो इसको हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ओबियनिस्ट जिसको बोलते हैं, साझा जिसको बोलते हैं। तो इसको यहाँ से ओबियनिस्ट लिया यानी कॉमन लिया तो क्या आया, a की घात n बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। ओबियनिस्ट का मतलब ये होता है कि इसको भी जो हमने बाहर लिखा है उससे भाग कर दो और इसको भी जो बाहर लिखा है उससे भाग कर दो। a की घात n से a की घात n कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, ये हमने जो बाहर लिखा है इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है, भाग किया है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 गुणा a की घात m बचेगा। तो 1 गुणा a की घात m यानी कि 1 के साथ किसी भी नंबर की गुणा होती है तो वो वही नंबर आ जाता है। तो 1 गुणा a की घात m क्या आएगा, a की घात आपके पास m आ जाएगा। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या बन गया, a की घात n ब्रैकेट में 1 प्लस a की घात m आपके पास ये रिजल्ट बना है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम किसी की भी घात 0 लिख सकते हैं, 1 की घात 0 हम लिख सकते हैं 1 को। तो हमने 1 की जगह क्या कर दिया, ये यहाँ पे 1 की जगह a की घात 0 प्रयोग कर दिया प्लस a की घात m आपके पास आ गया। तो ये देखिए आपके पास लास्ट में रिजल्ट क्या बना है, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ये वैसे भी इसमें यूज किया था हमने, तो इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लास्ट में आपके पास क्या बनेगा, a की घात n प्लस a की घात n प्लस m बराबर क्या आ जाएगा, a की घात n ब्रैकेट में a की घात 0 प्लस a की घात m आपके पास ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। या आप ये भी यूज कर सकते हो कि आपके पास आ गया a की घात n प्लस a की घात n प्लस m आ जाए तो आप क्या लिख लोगे, a की घात n
और अंदर a की घात 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस a की घात m हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों रिजल्ट आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये तो करना ही करना है, नोट कीजिए आप जल्दी। आगे देखिए, आपके पास ऐसा केस आ जाए कि दो नंबर आपके पास एक जैसे हों और दोनों बराबर दिए हुए हों और उनकी घात अलग अलग हो, यानी कि a की घात n बराबर दिया गया हो आपके पास a की घात m, तो आपके पास क्या होगा भी, ये जो अपना आधार है, बेस जो है, ये बराबर है, तो ये घात भी क्या होगी, हमेशा बराबर ही होगी, n की घात m आएगा आपके पास। तो आपको एग्जाम्पल इसमें क्या मिलेगा भी, आप क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है इसमें, देखिए भी आपको दे दिया 8 की घात 15 दे दिया और बोल दिया बराबर है 8 की घात x की, तो x का मान बताइए, x की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो देखिए आपके पास बेस एक जैसा है, 8 8 दोनों तरफ 8 8 है, यानी कि बेस यानी आपका आधार एक जैसा है, तो x इक्वल टू क्या होगा आपके पास 15 होगा। तो x का मान क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। ये रिजल्ट आप नोट कर दीजिए। ऐसे ही आपके पास एक और आ जाए, a की घात आपके पास आ जाए m और b की घात आपके पास आ जाए m। ध्यान से देखिए, इसमें क्या था, जो आधार था वो एक जैसा है और इसमें क्या है, आधार अलग अलग है और घात जो है वो अलग अलग, सॉरी एक जैसी है। आधार आपके पास अलग अलग है और घात एक जैसी है, बराबर है। अगर आपके पास घात बराबर हो तो आपका जो बेस है वो भी हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो a बराबर क्या होगा, b होगा। ये दोनों केस आप नोट कर दीजिए। इसका आपके पास एग्जांपल आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा, जिस तरह से आपको दे देंगे 15 की घात आपको दे दिया 8 और बोल दिया x की घात 8 के बराबर है, तो x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो क्या आएगा, ये देखिए घात दोनों की बराबर है, तो क्या आएगा, x बराबर है आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये ध्यान में होना जरूरी है। कई बार इनका प्रयोग करना पड़ता है एक क्वेश्चन में, अगर हमें ये पता ना हो तो वो क्वेश्चन हमारा छूट सकता है और गलत भी हो सकता है। जल्दी से नोट कीजिए इसको आगे। और देखिए, अगर आपके पास दिया गया हो a की पावर m बराबर b की पावर m दिया गया हो, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, हम ये लिख सकते हैं a बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, b की घात m बटे n लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, a की घात n बराबर b की घात, अगर m आपको दिया गया हो तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर सिर्फ हमें a निकालना हो, a का मान निकालना हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर b की घात m तो आएगा ही आएगा ये, और जो इसकी घात n थी ये इसकी घात के भाग में चली जाएगी। तो एक तो आप ये नोट कर लो। एक इसको क्या लिख सकते हैं, b भी तो भी पूछ सकता है हमसे, तो b बराबर हम फिर क्या लिखेंगे, b बराबर लिखेंगे a की घात n, तो ऐसे कैसे आएगा, और जो इस b की घात थी वो इसके भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, a बराबर क्या लिख सकते हैं, b की घात m बटे n, और b बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, a की घात n बटे m। इसका उदाहरण लेते हैं, भी आपको दे दिया भी 8 की घात आपके पास 4 है और b की घात आपको दे दिया 2, b की घात आपको क्या दे दिया 2, और ये पूछ लिया भी b का मान क्या आएगा, b की वैल्यू क्या आएगी। तो हम क्या, ये क्या बन रहा है अपने पास, a की घात m बराबर b की घात n बन रहा है, तो हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m बटे
n लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए a हमारे पास क्या है 8, तो 8 की घात कितनी है 4, 4 बटे जो b वाली घात थी उससे भाग करना है, तो ये क्या आ गया 8 की घात हमारे पास 4 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया। इस तरह से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में कुछ फॉर्मूले और रह गए हैं, वो भी आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा।